Hello everyone. So ये day 3 है जिसमें I'll provide you more information about how to be a teacher in the United States. लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत प्रैक्टिस टेस्ट लेने पड़ते हैं. प्रैक्टिस टेस्ट एक तरीके से टेस्ट होते हैं जो कि आपको सर्टिफाई करते हैं सर्टेन सब्जेक्ट्स में. जैसे मेरा सर्टिफिकेशन जब मैंने करा था तो मैंने मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स किया था, पर उसके लिए एक टेस्ट नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं. तो वो सारे टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टेट क्या रिक्वायर करता है. तो सपोज़ अभी मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, अगर मैं किसी डिफरेंट स्टेट में जाती हूँ तो मुझे उस स्टेट का टेस्ट दोबारा क्लियर करना पड़ेगा इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू टीच. तो उस सर्टिफिकेशन टेस्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है? उस सर्टिफिकेशन टेस्ट के बाद आप लोगों को पीए, जैसे मैं पेंसिल्वेनिया स्टेट में, वैसे हर स्टेट का अपना होता है. तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होता है टीचर्स की. सो वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिसमें कि आप रजिस्टर करते हैं. बहुत सारी थिंग्स रजिस्टर करनी होती है. इट टुक मी अराउंड लाइक 30 मिनट्स उस चीज़ को रजिस्टर करने में, जहाँ पे वो आपसे A to Z सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं. उसका कोई चार्ज नहीं होता, बट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है आपको वहाँ पे अपनी. जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑलरेडी, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी और आपका थिंग्स जो होती हैं वो लिंक्ड होती हैं टुगेदर, तो वो वहाँ पे अपने आप आपको कनेक्ट कर देते हैं. आपके सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपकी प्रोफाइल से, आपकी टीचर प्रोफाइल से आपको कनेक्ट कर देते हैं. और जब मैं अपना कोर्स कर रही थी, जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, और जो मैं स्टूडेंट टीचिंग की बार बार बात करती हूँ कि आपको, इवन दो आप सर्टिफाइड हो इंडिया में, इवन दो आप यहाँ आते हो तो आपका बैचलर्स ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट है, आपको स्टिल यहाँ पे अपना स्टूडेंट टीचिंग परस्यू करना पड़ता है. जब मैंने अपना स्टूडेंट टीचिंग परस्यू किया था तो उसमें एक कोर्स होता है जिसे बोलते हैं EdTPA. EdTPA क्या होता है? बेसिकली वो आपका स्टेट आपको आके तो यहाँ पे चेक नहीं करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी चेक करेगी. तो स्टेट का क्या रूल होता है? स्टेट आपसे वो सारा डेटा लेता है जिसमें आपकी फाइल्स होंगी, जिसमें आपका टीचर रिकॉर्डेड सेशन होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन असेसमेंट होगा जो आपने बच्चों के साथ किया होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा. तो वो चारों साइकिल्स जो होती हैं वो सब कंपाइल करके आप वो वीडियो बनाते हैं. अब वो एड टी पी ए भी आपका लिंक होता है आपके स्टूडेंट टीचिंग का, आपके प्रैक्टिस का, आपकी बेसिकली सारी प्रोफाइल को एक जगह लिंक होती है. और जनरली स्कूल्स क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं Act 48, जो आपका सर्टिफिकेशन के बाद आपके जो भी आवर्स आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं वो आपको नंबर ऑफ़ आवर्स प्रोवाइड करते हैं. और आपको लाइसेंस मेंटेन भी करना होता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया एंड यू आर गुड टू टीच फॉर एंटायर लाइफ. आपके लाइसेंस होते हैं, स्टेजेस होती हैं, आपके स्टेज पे है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है. और उस लाइसेंस पे आपको ये होता है कि आफ्टर 5 ईयर आपको रिन्यू करना है अपना, या आफ्टर 10 ईयर आपको रिन्यू करना है. तो वो सारे टेस्ट आपको रीटेस्ट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कीप योर लाइसेंस अप. तो आप जब वो प्रोसेस में जा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये Act 40 जो आपका होता है, नंबर ऑफ़ आवर्स आप जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपको हेल्प करता है. तो मेरा और हर एक स्टेट अपनी प्रोफेशनल आईडी प्रोवाइड करता है आपको. जैसे PPID बोलते हैं, पेंसिल्वेनिया में पढ़ा रहे टीचर्स, उस PPID को मैं अपने जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें मैं अपना PPID डालती हूँ, चाहे वो मेरा स्कूल प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे मैं आउटसाइड स्कूल कर रही हूँ. वो आपको हेल्प करता है आपके नंबर ऑफ़ आवर्स आपको ट्रेनिंग लेने में. एवरी ईयर 40 इज़ मिनिमम फॉर माई स्टेट. सो 40 आवर्स मुझे ट्रेनिंग करनी ही करनी है. और जनरली टीचर्स की हो भी जाती है इतने आवर्स की ट्रेनिंग. उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? उसके बाद आता है आपका कि आप कैसे किसी स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं. उसका भी प्रोसेस है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. बट फॉर राइट नाउ आई एम गोना शिफ्ट कि मेरी क्लास में चीज़ें कवर्ड क्यों हैं अभी. तो बिकॉज़ हम लोग अभी स्टेट टेस्टिंग में हैं, और जब आप स्टेट टेस्टिंग में होते हैं तो आपकी क्लास में कोई भी एकेडमिक फ़र्क नहीं हो सकता. तो इसलिए वो थिंग कवर्ड है. और प्लस आपका हर स्टेट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, बट मेरा स्टेट ये प्रोवाइड करता है कि हम सीक्वेंशियल नंबर नहीं हो सकते, हम लोग एकेडमिक वर्क नहीं हैंग आउट कर सकते. सो इधर या आप कवर करो या फिर आप उसको हटा दो. तो
कुछ मैंने कवर कर दिया, कुछ अभी रह रहा है। अभी हम लोगों के आई गेस 35 या 36 डेज और बचे हैं स्कूल ईयर एंड होने में। तो मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी क्लास को एम्प्टी देखना, क्योंकि वो बहुत गंदी फीलिंग होती है एज अ टीचर। इफ़ यू कैन इमेजिन लास्ट डे जब आपके बच्चे आपको छोड़ के जा रहे होते हैं, आई कॉल देम माई किड्स। और सो जब भी वो लास्ट डे होता है, इट्स लाइक सो एम्प्टी फॉर मी। उस दिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि मेरे ये सारे बच्चे चले जाएंगे। मैं बहुत रोती हूँ, दैट्स लाइक जस्ट मी। बच्चे भी बहुत रोते हैं, मैं भी बहुत रोती हूँ, और इट्स लाइक म्यूचुअल थिंग जो होती है जब एंड ऑफ द ईयर होता है। तो हम मतलब अभी स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक फन पार्ट है आफ्टर PSSAs बच्चों की, चाहे फील्ड ट्रिप है, फील्ड डे है, पिकनिक है, डांस है, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं अभी प्लान जो हम लोगों की चल रही है। और इसी वजह से मेरे वीडियो अपलोड्स भी डिले हैं, क्योंकि स्कूल में इतना कुछ चल रहा है। मैं इंटरमीडियल्स में भी हूँ। स्कूल एज सुन एज यूर टीचर आपके पास टाइम की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो बियर विद दैट। और अगर आपके पास कोई फर्दर क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ डू आस्क, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट एक और सीरीज़ में चलाऊँगी इसके बाद, जिसमें कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी करूँगी, क्योंकि अभी करंटली मैं अपने 2 कलीग्स को भी हेल्प कर रही हूँ मिडिल स्कूल सर्टिफिकेशन रिसीव करने के लिए। टेस्ट होता है जिसके लिए तो आई मेक वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो। और जो भी कंटेंट बेस होता है, जो भी आपके प्रैक्टिस होते हैं उसके लिए भी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। Until then, see ya. Bye.